back to math class by JP sir. Today we learn some examples of definite integral. We see some examples using properties of definite integral. Here is one example, integration 0 to a root x by root x plus root a minus x dx. This example is based on properties. इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल इनडिफिनिट इंटीग्रल में आपको मिलेगा dx बाय रूट एक्स प्लस रूट ए प्लस एक्स. देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है जो रेशनलाइजेशन के थ्रू बनाया जाता है. यहाँ देखिए x है और ये रूट के अंदर a प्लस एक्स है. जब हम इसका परमेकरण करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में परमेकरण करेंगे तो ये x कैंसिल नहीं होगा. इसलिए ये प्रॉपर्टी पर आधारित है, ये सिंपल है. ये सिंपल आप पहले से बना चुके होंगे. परमेकरण के थ्रू इसको बनाया जाता है. रूट एक्स प्लस रूट ए प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे रूट एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स से. अब डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा. रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट ए प्लस एक्स का स्क्वायर. ये हो गया रूट एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस ए प्लस एक्स. ये x कैंसिल हो गया और डिनोमिनेटर में कांस्टेंट आ गया, जिसके चलते हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. 1 बाय एक्स टू द पावर हाफ dx माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाय ए माइनस एक्स टू द पावर हाफ dx. अब इसे आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा. इंटीग्रेट करके ये आया. सिमिलरली a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा 3/2 पावर अपॉन 3/2. अब यहाँ की एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा आपको कि x के साथ माइनस मल्टीपल है. तो फाइनल आपका मिला -2/3a एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 2/3 प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा. a माइनस एक्स टू द पावर 3/2 प्लस c. ये बताने का उद्देश्य यही है कि ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है प्रॉपर्टी बेस्ड है. अगर यहाँ परमेकरण करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा. इसलिए इस इंटीग्रेशन को हम लोग i मान लेंगे और इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे. और प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि 0 से a fx dx को क्या लिखा जाता है? 0 से a x के प्लेस पर a माइनस एक्स लिखा जाता है. इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन जो है वो चेंज कर जाएगा इंटीग्रांड. a माइनस एक्स a माइनस एक्स इंटू dx. a माइनस एक्स प्लस एक्स dx. इसको एक स्टेप और बढ़ा लेंगे आप आसानी से समझने के लिए. रूट एक्स को पहले लिख दें, रूट ए माइनस को बाद में लिख दें. तो
क्या हम लोग देख रहे हैं कि जब हमने प्रॉपर्टी लगाया तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं करता है। सिंपल क्वेश्चन जब रहेगा तो आपका डिनोमिनेटर चेंज नहीं करेगा। इसे इक्वेशन 2 मान लिया जाएगा और ये भी उसी इंटीग्रेशन को इंडिकेट करेगा जो पहला इंटीग्रेशन है। अब दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाता है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इधर आप डायरेक्ट 2i लिख सकते हैं या i प्लस आई लिखिए और दोनों इंटीग्रेशन को एक इंटीग्रेशन के अंदर लाकर ऐड करेंगे। रूट एक्स बाय रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स रूट ए माइनस एक्स बाय ये। जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया और इंटीग्रेशन के अंदर केवल dx बचेगा। dx का इंटीग्रेट करेंगे x और जो लिमिट आपको दिया हुआ है 0 to a, उस लिमिट को पुट अप कर देंगे। ये आपको मिलेगा a माइनस 0 मतलब a मिला, तो 2i का वैल्यू a निकला, इसलिए i का वैल्यू a बाय 2। यही आपका इंटीग्रेशन हुआ। जो क्वेश्चन है हमारा, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। 0 से a रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स dx का आंसर क्या मिला, a बाय 2 मिला। तो कभी क्वेश्चन इंटीग्रेट करके रहता है, कभी प्रूफ दैट रहता है। ये आपका सिंपल क्वेश्चन हुआ। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, dx बाय एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। 0 to a ये। अब देखिए इस क्वेश्चन में सीधे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर सीधे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जो चेंजिंग होगा वो यहाँ a माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ a माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट नहीं हटेगा, यानी अभी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं होगा। इसको हमें ट्रिगोनोमेट्री में चेंज करना पड़ेगा। अब ट्रिगोनोमेट्री में कैसे चेंज करेगा वो देखिए। एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए एक्स की जगह पे ए साइन थीटा या आप ए कोस थीटा पुट अप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में यहाँ 1 लगा रहेगा तो लिमिट 0 to a 1 दिया रहेगा। लिमिट को हम लोग चेंज कर लेंगे। व्हेन x इक्वल टू 0 a साइन थीटा इक्वल टू 0, मतलब साइन थीटा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0। उसी तरह अपर लिमिट को चेंज कर लेंगे। a साइन थीटा
इक्वल टू ए, तो साइन थीटा 1 को आप लिखिए 90 डिग्री यानी π/2, थीटा हो गया π/2। तो लिमिट को चेंज कर लेंगे। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को पहले से निकाल के रख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन निकालिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला है वहां से चेंज करेंगे, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब जाके रूट और स्क्वायर रिमूव हो गया, ये मिला ए कोस थीटा। ये काम कर लेंगे। उसके बाद यहां से dx निकालेंगे डिफरेंशिएशन करके, तो आपका dx इक्वल टू हो गया ए कोस थीटा डी थीटा। अब ये सारा वैल्यू इस इंटीग्रेशन में पुट अप करेंगे हम लोग। ये जो इंटीग्रेशन है देखिए चेंज हो गया 0 टू a का लिमिट, अब चेंज हो गया 0 टू π/2। dx मेरा क्या है, a कोस थीटा डी थीटा अपॉन a साइन थीटा, और इसका वैल्यू हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, a कोस थीटा। a कॉमन लेके आप काट सकते हैं, कोस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा डी थीटा, 0 टू π/2। अब इसको इक्वेशन 1 सपोज किया जाएगा, ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। और यही क्वेश्चन आपको जब प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल पर बेस्ट क्वेश्चन शुरू किया गया था, तो यही क्वेश्चन आपको बतलाया गया था, x के रूप में था। इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 टू a f(x) dx इक्वल टू 0 टू a f a माइनस x dx। तो जिस तरह से अभी हम लोग देखें क्वेश्चन को, सिमिलर तरह का क्वेश्चन है, आप पहले वीडियो में भी इसको देख चुके हैं। जो इंटीग्रांड है, इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन दिया रहता है उसको बोला जाता है इंटीग्रांड। तो उसमें थीटा की जगह पे π/2 माइनस थीटा पुट करेंगे। ये इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर आपका चेंज नहीं करेगा, ये डिनोमिनेटर एज इट इज रह गया। देखिए पहला जो इक्वेशन है उसका डिनोमिनेटर है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, जब हमने प्रॉपर्टी लगाया फिर भी वही रह गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब आगे का प्रोसेस आपको मालूम है कि दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाता है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये i और i मिलके हो गया 2i। पहले आपको दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग लिखना है, फिर एक मिला करके उसको एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाएगा। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। हम एक स्टेप छोड़ दिए हैं क्योंकि आपको ये क्वेश्चन पहले से बताया जा चुका है। ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन आके सिंपल हो गया, जिसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे
ये मिलेगा π/2 मिला। अब ये π/2 जो है वो किसका वैल्यू है उसको देखिए, ये 2i का वैल्यू है। तो इस तरह से i = π/4 हुआ। ये π/4 जो आंसर हुआ किसका हुआ, आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 का हुआ, लेकिन इक्वेशन 1 का नहीं, ये इक्वेशन 1 कहां से लाया गया, जो आपका क्वेश्चन था, यानी इसका इंटीग्रेशन मिला π/4। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, मॉडुलस के फॉर्म में देखेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन दिया है वो मॉडुलस के रूप में है, तो इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं किया जा सकता है जब तक कि मॉडुलस को हम रिमूव नहीं करते हैं। तो मॉडुलस का डिफिनेशन आपको पता होगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लें। मोड x का वैल्यू -x होता है, कब, when x is नेगेटिव, और मोड x का वैल्यू +x होता है when x is पॉजिटिव और 0। तो ये जो मॉडुलस का डिफिनेशन है उससे इसको पहले निकाल लेंगे। मोड x + 1 ये होगा -x + 1 और +x + 1 होगा। ये जो लिमिट दिया हुआ है आपका x + 1 को हम लोग 0 मान लेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे -1। तो देखिए ये जो लिमिट है -2 से 2, इसके बीच में x + 1 पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो अभी हम उसको इस तरह से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ये जो है x + 1 उसको 0 मान करके x का वैल्यू निकाल लिया जाता है। अब इस लिमिट को इसके अनुसार बांटा जाता है, -2 से -1 मोड x + 1 dx प्लस -1 to 2 मोड x + 1 dx। अब ये आपको क्लियर हो गया कि -2 से -1 के बीच में x + 1 नेगेटिव लिया जाएगा और -1 से 2 के बीच में x + 1 को पॉजिटिव लेंगे। तो यहां मोड हट के ये हो गया -x + 1 dx और यहां मोड हटा करके पॉजिटिव लेंगे x + 1 dx। इसी को अलग अलग करके हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, x dx -dx प्लस x dx प्लस dx। इसका इंटीग्रेशन आपका हो गया x² / 2 - x। ये दोनों का लिमिट यहां से देख के लिखेंगे, -2 से -1। उसी तरह आगे इंटीग्रेट करेंगे x² / 2 प्लस x। लिमिट यहां से देख के लिखेंगे -1 से 2। तो इस तरह से ये इंटीग्रेट हुआ। अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे, तो एक एक करके लिमिट पुट करते हैं। 1/2 कांस्टेंट निकाल लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -1² -2² इसका लिमिट हो गया। अब इसका लिमिट बैठाएंगे, -1 -2। उसी तरह से एक एक करके लिमिट सावधानी से बैठाते जाइए, गलती नहीं होगा। 2² - -1²
एक और फंक्शन है 2a² 2 माइनस माइनस 1। जितना भी आपका फंक्शन बने एक एक करके अलग अलग लिमिट बैठाएंगे, मिस्टेक की संभावना कम होगा। अगर एक साथ लिमिट बैठाते हैं तो अपर लिमिट बैठाने के बाद माइनस का साइन देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, तब लोअर लिमिट लिखेंगे। ये मिला -1/2, ये 1 और ये 4, तो 1 में 4 गया तो आपका मिला -3। ये हो गया 2 - 1 1। 3/2 - 1 प्लस 3/2 प्लस 3। अब लास्ट में इसको एलसीएम लेके हम लोग मिला देंगे। 2 3 + 3 + 4 यानी हो गया 10/2। ये आपको फाइनली मिला आंसर 5। तो इसी तरह का आपको बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आप ध्यान देंगे कि मोड के अंदर जो है उसको 0 मान के x का वैल्यू निकाल लेंगे, और ये जो लिमिट है उसको दो इंटीग्रेशन में यहाँ के माध्यम से बांट देंगे। पहला जो मॉडुलस होगा वो नेगेटिव में चेंज कर देंगे, दूसरे मॉडुलस को पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे, और फिर आप आगे उसको बढ़ाएंगे। तो इस तरह हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया। बुक में कई एग्जाम्पल है, आप ट्राई कर सकते हैं। अब कुछ हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेट मोड sin x dx फ्रॉम 0 to 2π। अब ये देखिए इंटीग्रेशन के अंदर मोड लगा हुआ है, तो इसको आप सिंपल तरीके से नहीं कर सकते हैं। मोड को आपको रिमूव करना होगा। मोड को रिमूव करने के लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि sin x जो है वो 0 से 2π के बीच में कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ नेगेटिव होता है। तो क्वाड्रेंट के अनुसार आपको मालूम होगा, ये आपका क्वाड्रेंट है। ये sin x जो होता है, sin x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ये तो आपको ये 0 से 2π का जो इंटरवल है उसको हम लोग दो इंटरवल में चेंज करेंगे। एक 0 से π जहां sin x पॉजिटिव होगा, और दूसरा डायरेक्ट लेंगे π से 2π जहां sin x नेगेटिव होगा। तो ये जो इंटरवल है उसको आप दो इंटरवल में डिवाइड करेंगे, एक 0 से π और दूसरा π से 2π। अब 0 से π के बीच में sin x का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां मॉडुलस हटा करके पॉजिटिव लेंगे, और π से 2π के बीच में sin x जो होता है नेगेटिव होता है, इसलिए यहां मॉडुलस हटा करके माइनस लिया जाएगा। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ये सिंपल इंटीग्रेशन में आ गया। sin x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है माइनस cos x होता है 0 से π।
अगेन ये माइनस है, माइनस बाहर निकाल दीजिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, लिमिट हो गया पाई से 2 पाई। अब लिमिट पुटअप करेंगे, माइनस बाहर निकालेंगे, कोस पाई माइनस कोस 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस 2 पाई माइनस कोस पाई। अब ये चारों वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 0 to 90 तो हर बच्चे को पता रहता है, लेकिन जब बारी आता है पाई का वैल्यू लिखना 3 पाई बाई 2, 2 पाई, तो बहुत बच्चे नहीं जानते हैं, उनको याद रखना पड़ेगा। कोस पाई का वैल्यू -1 होता है, कोस 0 का वैल्यू 1। उसी तरह कोस 2 पाई 360 का वैल्यू 1 होगा, और कोस पाई अगेन आया -1 होगा। तो इस तरह से ये निकला 2 + 2 यानी 4 निकला। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस का है, एग्जाम में आने का संभावना कम रहता है, लेकिन आप को जानना चाहिए। जो बच्चे कंपटीशन में आगे उतरेंगे या कंपटीशन देंगे, उनको ये जानकारी होना जरूरी है। तो आपको ये क्वाड्रेंट का फिगर जो है उसमें साइन कोस टेन का वैल्यू याद रहना चाहिए, कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है। सिमिलर क्वेश्चन देखिए, अगर कोस का है, यही क्वेश्चन अगर कोस में दे दिया जाए, कोस एक्स। अब ये कोस एक्स के बारे में आपको मालूम होगा, 11th क्लास पढ़े होंगे कि कोस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड कोस एक्स इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, थर्ड में नेगेटिव होगा, फोर्थ में पॉजिटिव होगा। तो इस क्वाड्रेंट के अनुसार इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 0 से 2 पाई है, कभी कभी क्वेश्चन ये -पाई से पाई भी दिया रहता है ये, तो आप उसी तरह से सेपरेट करेंगे। पहला इंटरवल लेंगे हम लोग 0 से π/2 cos x dx। दूसरा इंटरवल लेंगे π/2 से डायरेक्ट आप 3π/2 ले लें, क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट में सेकेंड और थर्ड दोनों में नेगेटिव होता है, तो हमने डायरेक्ट ले लिया π/2 से 3π/2, यानी ये दोनों क्वाड्रेंट कवर कर दिया। अब तीसरा लेंगे 3π/2 to 2π mod cos x dx। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां मोड हटा करके प्लस लिखेंगे। सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, इसलिए मोड हटा के माइनस कोस लिखेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर कोस पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां मोड हटा के पॉजिटिव लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो लिमिट दिया है उस लिमिट को डिवाइड करना पड़ेगा प्रॉपर्टी के अनुसार। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स
लिमिट हो गया 0 से पाई बाय 2 माइनस अगेन साइन एक्स इंटीग्रेशन होगा, लिमिट होगा ऊपर में जो है आप लिखिए देखिए साइन एक्स लिमिट होगा 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई। लिमिट पुटअप करें एक एक करके, साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0 साइन 3 पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2। आगे है साइन 2 पाई माइनस साइन 3 पाई बाय 2। अब आप जानते हैं कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो साइन 3 पाई बाय 2 यानी 270 का वैल्यू क्या होगा? -1 होगा। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो साइन 2 पाई का भी वैल्यू 0 होगा। तो लिमिट बैठाएंगे 1 यानी वैल्यू बैठाएंगे 1 माइनस 0, ये आपका होगा -1 -1। आगे साइन 2 पाई है जिसका वैल्यू 0 होगा, 3 पाई बाय 2 है वैल्यू -1 होगा। सावधानी से वैल्यू को पुटअप करेंगे। अब आगे जो वैल्यू मिलेगा 1, ये आपका हो गया -2 प्लस 1 यानी 1 प्लस 2 प्लस 1, तो कुल मिला के आपका फाइनल वैल्यू हुआ 4। इस तरह का कई क्वेश्चन आपको डिफरेंट में दिया हुआ है। अब एक दो एग्जांपल हम लोग देखते हैं ओड और इवन फंक्शन पर। देखिए आपके सामने दो इंटीग्रेशन दिया हुआ है। पहला है -पाई से पाई x⁻12 sin⁻9 x dx और दूसरा है -a to a x³ √a² - x² dx। दोनों इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 होगा, आपको इंटीग्रेट करने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। जो फंक्शन है उसको हम लोग मान लेंगे f(x) इक्वल टू x⁻12 इंटू sin⁻9x। अब x की जगह में -x पुट करेंगे, -x⁻12 sin -x का पावर 9। ये -x का पावर 12, चूंकि 12 इवन नंबर है इसलिए माइनस रिमूव हो गया यानी x का पावर 12 हुआ। साइन -थीटा होता है -sin थीटा, ये हो गया -sin x का पावर 9। अब चूंकि पावर 9 जो है ओड है इसलिए माइनस रह जाएगा। तो हम लोग क्या देखे कि फंक्शन ऐसी चीज है लेकिन साइन चेंज कर दिया, तो साइन चेंज कर दिया तो ये कहलाएगा -f(x) f(x) इक्वल टू f-x इक्वल टू माइनस ऑफ f(x). जब x के प्लेस में -x पुट किया जाता है और साइन चेंज कर जाए तो फंक्शन ओड कहलाता है। f(x) इज ओड फंक्शन, और जब f(x) ओड रहता है तो -a to a f(x) dx का इंटीग्रल 0 होता है, उसको इंटीग्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। आपको सिर्फ प्रॉपर्टी दिखलाना है कि फंक्शन जो है वो ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन है इसलिए इसको इंटीग्रेट करने की आवश्यकता
नहीं है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली आप दूसरा क्वेश्चन को देखें, लिमिट है -a से a, यहां लिमिट है -π से π का लिमिट है। मान लेंगे जो फंक्शन है उसको f(x) x³ √a² माइनस x², पुटिंग -x इन प्लेस ऑफ x, x की जगह पे -x पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा सिंबल f ऑफ -x, राइट साइड में पुट करेंगे -x का पावर 3 √a² माइनस x का स्क्वायर, ये हो जाएगा नेगेटिव और अंदर रूट के अंदर सेम हो गया। तो क्या हम लोग देखें कि फंक्शन सेम है लेकिन साइन क्या है, चेंज कर दिया, -fx, f माइनस एक्स इक्वल टू -fx हो गया। देयरफॉर अगर इंटीग्रेशन -a से +a दिया रहे तो उसको इंटीग्रेट करने की आवश्यकता नहीं है, प्रॉपर्टी कहता है कि उसका इंटीग्रेशन ऑलवेज 0 होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर 0 होगा। ये भी जानकारी के लिए क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, कंपटीशन में काम आएगा। इस तरह से डिफरेंट इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज आपको बतलाया गया, डिफरेंट टाइप का एग्जांपल जो एग्जाम में आता है और ये सर्टेन है कि एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में मिलेगा 4 मार्क्स का। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, इंटीग्रेशन एज सम ऑफ लिमिट। देखिए आपके सामने प्रॉपर्टी बेस्ड एक और क्वेश्चन है, 0 to π इंटीग्रेशन x sin x बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। तो आप क्वेश्चन को गौर से देखिए, ये क्वेश्चन गौर से देखिए, ये क्वेश्चन अगर अचानक मिल गया, अभी हम आपको प्रॉपर्टी पर बता रहे हैं तो आप जान गए कि ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन अचानक ये क्वेश्चन मिल गया तो उस क्वेश्चन को फोकस करना होगा कि ये किस पर बेस है, सब्स्टिट्यूशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, बाय पार्ट है, क्या है, किस पर बेस है, प्रॉपर्टी है। तो आप देखिए नीचे दिया है cos स्क्वायर x, यानी cos का डिफरेंशिएशन sin x है। तो अगर यहाँ x नहीं रहता तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन होगा जो सब्स्टिट्यूशन से आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग तो नीचे का डिफरेंशिएशन तो ऊपर हो जाएगा, लेकिन ये x का वैल्यू जब आप पुट करेंगे cos इनवर्स x तो फंक्शन आगे जाके टेढ़ा हो जाएगा, जिसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और प्रॉपर्टी क्या करेगा, इस x को रिमूव कर देगा, x जो दिया हुआ है इनटू में उस x को रिमूव कर देगा और इंटीग्रेशन में आगे आपको मिलेगा ये जो सब्स्टिट्यूशन के मेथड से आगे बढ़ेगा। तो आइए पहले इसको हम लोग इंटीग्रेशन का नाम i से लिखेंगे, आप यहाँ लेट भी कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये प्रॉपर्टी कई बार हमने लिख दिया है, f(x) इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। अधिकांश क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पर आधारित है। लिमिट क्या है, 0 to π, तो x की जगह पे π माइनस x लिखेंगे हम लोग, साइन π माइनस x 1 प्लस cos स्क्वायर π माइनस x इंटू dx।
पाई माइनस एक्स आई रहेगा। अब साइन पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, जहां साइन पॉजिटिव होता है कोस नेगेटिव होता है। तो साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स होगा। और कोस पाई माइनस एक्स नेगेटिव होता है लेकिन स्क्वायर है, इसलिए पॉजिटिव ही होगा। तो आप डायरेक्ट कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, या उसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो याद कीजिए, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड कोस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा, आप याद रखें। अब ये चूंकि स्क्वायर दिया हुआ है नीचे, इसलिए नेगेटिव हट जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे और पहले की तरीका से दोनों को ऐड किया करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एक दूसरा तरीका भी है, आप इस साइन एक्स को दोनों के साथ सेपरेट करें, एक पाई के साथ हो जाएगा, एक एक्स के साथ हो जाएगा। जो एक्स के साथ होगा वो सेम इंटीग्रेशन बताएगा, उसको दाएं तरफ आई इंडिकेट करें, वो बन जाएगा माइनस आई को इधर ले आए 2i हो जाएगा। वैसे भी आप बना सकते हैं, या सिंपल तरीका जो हर क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, i प्लस आई। अब राइट साइड में दोनों इंटीग्रेशन को एक इंटीग्रेशन के अंदर लाके लिखें, प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। एलसीएम लेंगे तो एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम आपका हो गया 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स एक्स साइन एक्स प्लस पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। ऊपर में एक टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हुआ दोनों को ऐड करके बनाने का तरीका। आप यहां से सेपरेट करके भी आगे बढ़ सकते हैं। इस इंटीग्रेशन को दो इंटीग्रेशन में चेंज कीजिए। पहला इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना होगा, सेकेंड इंटीग्रेशन आई जाएगा, जो इंडिकेट होगा माइनस आई, उस माइनस आई को लेफ्ट साइड कर दीजिए, 2i बन जाएगा। तो बुक में उस तरह से दिया हुआ है, आप वैसे भी बना सकते हैं। अब ये देखिए पाई कांस्टेंट हो गया, उसको हम लोग बाहर कर देंगे, साइन एक्स बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। प्रॉपर्टी का काम क्या है, प्रॉपर्टी क्वेश्चन को इजी कर देता है। आपको प्रॉपर्टी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता है, ये ध्यान रखना है कि डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी अप्लाई करने से जो क्वेश्चन आपके सामने है, जो इंटीग्रेबल नहीं है, उसको वो इंटीग्रेबल में चेंज कर देगा। अब अगर क्वेश्चन साधारण है, सिंपल है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ डीएक्स बचेगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड का है, टफ है, तो आपको इस इंटीग्रेशन को सोचना पड़ेगा कि ये अब हम कैसे आगे बढ़ाएं, इसलिए प्रीवियस नॉलेज होना जरूरी है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, कोस एक्स को हम लोग t मान लेंगे, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहां लाके पुट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये साइन एक्स डी एक्स मिलकर हो गया माइनस डी टी हो गया, माइनस पाई 1 प्लस टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे
तो क्या मिलेगा, टेन इनवर्स टी मिला। अब टी का वैल्यू आप पुट कर लें या पहले से लिमिट को चेंज करके रखें। अगर लिमिट आप चेंज करके रखे हैं तो टी का लिमिट पुट करेंगे, अगर लिमिट चेंज करके नहीं रखे हैं तो टी को वापस कोस में चेंज कर लेंगे, टेन इनवर्स ऑफ कोस एक्स। दोनों तरीका होता है, आप लिमिट को चेंज करके भी रख सकते हैं और नहीं भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको यही लिमिट रहेगा 0 to पाई। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब हम लोग लिमिट वैल्यू निकालेंगे। यहां से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, माइनस पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, टेन इनवर्स कोस पाई माइनस टेन इनवर्स कोस 0 माइनस पाई, टेन कोस पाई का वैल्यू होता है -1 और कोस 0 का वैल्यू होता है 1। अब टेन इनवर्स -1, यदि आप इनवर्स फंक्शन पढ़े हैं तो टेन इनवर्स -1 को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ टेन इनवर्स 1। फिर टेन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो 1 10 में होता है 45 डिग्री का, यानी π/4 का वैल्यू होता है। तो टेन इनवर्स 1 को हम लोग लिखेंगे -π/4, ये भी होगा -π/4। ऐड करेंगे, ये आपका हो जाएगा -2π/4, यानी क्या मिला, -2π²/4 मिला। लेफ्ट साइड में 2i है, आप 2 कैंसिल कर दें और ये आपका फाइनल आंसर होगा i = -π²/4। यही आपका इंटीग्रेशन कहलाएगा। फिर से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं, therefore इंटीग्रेशन 0 to पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x का इंटीग्रेशन -π²/4 मिला। देखिए यहाँ दो नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव होगा, इसलिए आंसर आपको π²/4 मिलेगा। कैलकुलेशन में छोटा मोटा मिस्टेक होता रहता है, आप उसको गौर नहीं करेंगे। अगर कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाए तो आप उसको अपने से करेक्शन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं, इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम।